खाने का शौक हो या मुजरों का शौक हो, सुस्त सी तबीयत हो लेकिन आवाजें इतनी ऊंची हो कि अर्श तक सुनाई दें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाहौरियों की और लाहौर की। लाहौर को रोस्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि व्हाई आई लव लाहौर सो मच। समझ रहे हो ना? तो मतलब इस वीडियो को आपने लाइट हार्टेड ह्यूमर में लेना है, सीरियस बिल्कुल भी नहीं होना। और लाहौरियों की तसल्ली के लिए मैंने कराची पे भी रोस्ट बना के रखा हुआ है। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि लाहौर पे बात करने के लिए आई एम हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि मैं लोड की गलियों में भी रहा हूं और पोश इलाकों में भी रहा हूं। चलो भाई तो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब बात अगर लाहौर की जाए तो वहां पे एक मशहूर कल्चर है जुगतबाजी का। 4 दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की कुत्तों वाली करते हैं। मुझे एक दफा इवेंट पे जाना था, तैयार श्यार होकर मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं क्या कैसा लग रहा हूं? कहता है पुरानी बातों में मट्टी डालने वाला बेलचा लग रहा है। मैं कहा हैं? ऐसे ही हुआ था जब मैं नया नया लाहौर गया था, मुझे बहुत जुगतें पड़ी थी। ये अभी जो आपके भाई को टेक्निकल हरामी पना आ गया है, मैंने ये लाहौर से सीखा है। उसी दोस्त को मैंने एक दफा बोला कि यार मेरा म्यूजिक सीखने को बड़ा दिल करता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो। तो मुझे कहता है एक सुराख खाली बांसुरी बजाएगा? नाउ इफ यू नो यू नो। अब देखें, जुगत क्रिएटिव होनी चाहिए और नॉनसेंसिकल बात होनी चाहिए, तब ही वो फनी लगती है। ज्यादातर जुगतें पंजाबी में ही फनी लगती हैं और वो पंजाबी में ही की जाती हैं। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी तो फिर यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच। अब उसका क्या ही कर सकते। तेरा मुंह एंजे जिवें घुंगरू वाला डायपर होता है। घुंगरू वाला डायपर, आई मीन जीनियस, किसने सोचा था? और इस जुगतबाजी में एक टेक्निकल चीज ये होती है कि अगर आपने प्रीफिक्स सेट कर दिया तो उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक जुगत में ये है कि तेरा मुंह एंजे जीवें, तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे, उसके बाद उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। जिवें यखनी च पैर डुबोया होंदा, जिवें फोतगी वाला कार्ड होंदा, जिवें रिक्वेस्ट वाली उंगली होंदी, अंग्रेज दे पांव दा अंगूठा होंदा। अब देखें यहाँ पे वो कल्चर आया ही नहीं है। बॉडी शेमिंग भी हो रही है, फेस शेमिंग भी हो रही है। जिसको जुगत पड़ रही है वो माइंड भी नहीं कर रहा। लाहौरियों को लाहौर से प्यार इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई लाहौरी जन्नत भी चला गया ना, मुझे नहीं लगता उसको कोई मजा आने वाला है वहां पे। बात यह है कि जो लाहौरियों का लाहौर से प्यार है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। उनको कहीं की कोई नायाब चीज भी आप दे दोगे ना, उनको वो खुश नहीं करेगी। और ये पत्थर चेक कर यार, ऑस्ट्रेलिया से आया है, स्याह अकीक नाम है इसका, बड़ा महंगा है। टेढ़ा अकीक और कुछ भी नहीं है यार, तू लाहौर आ, अनारकली तुझे ले जाऊं, ऐसे पत्थर दिखाऊं तुझे। लेकिन यार ये ऑस्ट्रेलिया से आया है भाई। और छोड़ यार ऑस्ट्रेलिया, तू लाहौर आ। अब लाहौर की बात हो ही रही है और खाबे की बात ना हो, खाने पीने की बात ना हो, तो ये फिर कैसी बात हो गई? लाहौर के लोग खाने पीने के इतने शौकीन हैं कि अगर किसी आप लाहौरी बच्चे से भी पूछेंगे ना, बेटा आपको मम्मा पसंद है कि पापा, तो वो बोलेगा मुझे तो रोटी पसंद है। आम आदमी जब बोर होता है तो वो क्या करता है? या तो टीवी देख लेता है, कोई मूवी लगा लेता है, या किसी दोस्त से फोन पे बात कर लेता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? ना, लाहौरी आदमी जब बोर होता है तो वो खाना खा लेता है। यार करने को कुछ है नहीं, आया खाना खा के आते हैं। आम लोग जीने के लिए खाते हैं, ये खाने के लिए जीते हैं। अरे खाना खाने की तो बात छोड़ो, ये सिर्फ खाने का जिक्र करते हुए 2, 3, 4, 5 घंटे गुजार लेते हैं। गोगे के चने की क्या ही बात है यार। इलियास की दुम्बा कढ़ाई भी बहुत आरामी है। शाम को गुंगे की चाय, ओए होए। वो छिरे में वो चाचा बस्सा है जो, उसकी बर्फी खाई है तूने? और खाई है तूने बाबे की कुल्फी नहीं खाई? और खाई है तूने अंकल के गोलगप्पे नहीं खाए? ओए होए। क्या आपस में लगे होते, तूने फलाने के ढिमकाने खाए, तूने ढिमकाने के फलाने खाए, पता नहीं चलता भाई। 5-6 घंटे गुजर जाते हैं सिर्फ बातों में। जब एक लाहौरी आदमी अपनी फेवरेट डिश को डिस्क्राइब करता है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई आशिक अपने महबूब की तारीफ कर रहा हो। है मकई की रोटी हो, ऐसे रोटी थोड़ी, सरसों का साग हो, तड़का दिया हो अच्छा सा, मक्खन की एक ईंट पड़ी हो ऊपर, यूं घुमाया, मुंह में डाला, नाली लस्सी का घोंट मारा हुआ है। देखिए, आम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि उनकी भूख मिट जाए। लाहौरी लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि उनको भूख लगे ही नहीं। सुबह सुबह पाए खा लेंगे, फिर बाजू जितने ग्लास में लस्सी पी लेंगे। लो जी बताओ भाई, अब लस्सी की खुमारियां छा जाएंगी। बताओ अब कहां से होगा काम? ऊपर से मालशिया से टिंड की मालिश भी करा लेंगे। लो भाई हो गया फिर काम। बात यह है कि लाहौर के लोग साल के 365 दिन वेकेशन मोड में ही रह रहे हैं। और देख लांगे यार, और कर लांगे यार, और की हो गया यार। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये सुस्त सा एटीट्यूड उनकी नस नस में समा चुका है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी की खबर एक लाहौरी को, स्पेशली जब उसने नाश्ता कर लिया हो, उसके अंदर एनर्जी नहीं ला सकती भाई साहब। 2020 में लाहौर में हफीज सेंटर, जो कि एक मोबाइल मार्केट है, उसको आग लग गई थी, वो खाक हो गया था। आपको क्या लगता है कि इस दौरान फायर ब्रिगेड को कॉल करके किसी ने बुलाया नहीं होगा? बुलाया था, लेकिन वो नाश्ता कर रही थी, थोड़ा टाइम लग गया।
हेलो फायर ब्रिगेड। आग की हो गया? हफीज सेंटर में आग लग गई है भाई। आग लग गई किसे? हफीज सेंटर। हाँ भाई छेती पहुंचो, पाइप ले आना वो पानी वाला। और नाश्ता तो करने दे यार, केड़ी आग लग गई मामा, क्या हो गया भाई? अफरी खां थोड़ी आ गई है मार्केट में। आ रहा यार, तुझे बाल्टियां सुटो पानी दिया। आ रहा है। और बाल्टी लाओ है, बाल्टी। देखिए लाहौरी आदमी इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह काम करता है। उसको आप कमांड दे दो, एंटर कर दो, फिर वो करेगा अपनी मर्जी पे। आप लाहौर में, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लम्बर से टाइम तय किया कि भाई 2 बजे आ जाना, तो 4 बजे प्लम्बर खुद आपको कॉल बैक करेगा। हाँ भाई आपकी कॉल लगी हुई थी मुझे, जी कौन है आप? भूल जाएगा वो कि आना था उसने। एक और चीज आपने लाहौरियों के बारे में नोट की होगी कि वो लाउड बड़ा बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। मतलब अगर एक लाहौरी आदमी नॉर्मल आवाज में बात करे तो वो बाकियों के हिसाब से खुसड़ पुसड़ कर रहा होता है। देखिए आम आदमी की कोशिश ये होती है कि वो जिससे बात कर रहा है आवाज इतनी ऊंची हो कि उस तक पहुंचे और बात समझ में आए। नहीं, लाहौर का आदमी ये नहीं कहता कि भाई सामने वाला सिर्फ सुने, वो चाहता है ये तो सुने लेकिन पूरा मोहल्ला जो है उसको भी तो पता चले कि मलिक कयान के घर कौन सी बातें हो रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे बाकी पाकिस्तानी अपने बुजुर्गों से बात करते हैं ना, वो वाले बुजुर्ग जिनको कम सुनाई देता है, बिल्कुल वैसे ही लाहौरी आम जिंदगी में बात करते हैं। मैं समझाता हूँ। दादी मेहमान कह रहे हैं कि तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कह रही है जिंदा हूँ जिंदा हूँ। असल में उनको कम सुनाई देता है ना। बिल्कुल इसी टोन पे आम लाहौरी बात कर रहा होता है। और अल्लाह ना करे इनको कोई कॉल आ जाए, और वो भी इंटरनेशनल कॉल। ओहो, इनको ये लगता है कि अगर किसी रिश्तेदार की अमेरिका से कॉल आई है तो इतनी ऊंची आवाज में बात करनी होती है ताकि वो आवाज अमेरिका तक तो पहुंचे। आप बदी की याला है, आवाज नहीं आ रही, छत पे ही खड़ा हूं मैं, खंबे में चढ़ जाऊं क्या है बाजी? इतना ऊंचा बात कर करके कुछ लोगों के तो वोकल कॉर्ड्स परमानेंटली डैमेज हो चुके होते हैं। उनकी आवाज में और उनकी डकार में कोई फर्क नहीं रहता। फिर और भट्ट साहब कितने रह गए तुझे? लाहौर में एक शो ऑफ का भी बड़ा कल्चर है। जरा पैसा है तो दिखाना है, मतलब महंगी घड़ी ली है तो बार बार बाल सेट करेंगे यूं ना। हाँ जी, तो बात हो रही थी शो ऑफ। सबके अंदर कोई चौधरी है, बल्कि चौरी साहब है। चोरी था मतलब किसी के पास अगर 5 हैं तो वो 10 बता रहा है, किसी के पास 10 हैं तो वो 20 करके बता रहा है, किसी के पास अगर महंगी अंगूठी है तो वो कान ऐसे साफ करेंगे। बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन सुबह उठ के लस्सी पी के सो जाएंगे। 2016 की बात है, मुझे एक दोस्त ने बोला कि तू एक स्क्रिप्ट लिख, एक स्किट वीडियो बना जिसमें हेलीकॉप्टर का सीन जरूर ऐड करी। हेलीकॉप्टर अरेंज करना मेरा काम है। वो कहते हैं मेरे मामू के पास हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड भी है, तो हम जाएंगे उसके फार्म हाउस पे शूट करें। मैं तब बोला आदमी मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी यार। फिर मुझे एक मिला, कहता है मैं तेरा कपिल शर्मा के साथ शो कराऊंगा दुबई में, बात मेरी हो चुकी है। फिर एक ने मुझे बोला कि मैं तेरी बात चला रहा हूँ, एक वेब सीरीज में तुझे लीड कास्ट करूंगा मैं पंकज त्रिपाठी के साथ। कसम से ये सारे लॉलीपॉप्स जेन्युइनली मुझे पकड़ाए गए हैं। और मैं भी इतना भोला सा था, मैं भी चूसता रहता था वो लॉलीपॉप को। मुझे लगता था ये सब सच है। मेरे लाहौरी दोस्तों को बस ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा। खाने के मामले में भी यही है, टेस्ट कैसा भी हो लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप देखें वहां पे शवारमे भी किस तरह मिलते हैं। शवारमा, बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा। एक दफा मुझे दोस्त आया, कहता ब्रो आजा मेरे साथ, आज तुझे ऐसा शवारमा खिलाऊंगा तू याद करेगा। मैं कहा अच्छा क्या इतना टेस्टी है क्या? कहता नहीं वो नहीं पता लेकिन इतना मसाला डालता है वो कि शवारमा बंद नहीं होता। मैं क्या यार इतना बड़ा भाई मैंने खाना है और कुछ नहीं करना उसके साथ। सिंपल सा सीन है, जहां पर भी जो भी ज्यादा दे रहा है ना, बस उस रेस्टोरेंट पे उस रेडी पे रश लग जाएगा। वो पा दे मुफ्ता पा दे। शादियों पे ही देख ले, एक दूसरे को शेर गिफ्ट कर दे रहे। अरे भाई शेर का क्या काम है शादी में? लायन किंग के ओएसटी पे डांस कराओगे क्या उससे मेहंदी पे? और फिर वो वेले देखिए आप कैसे वेलें चल रही होती हैं, फुल ऑन हाथ से मनीगन चल रही होती है भाई। शादियों के इवेंट देखें भाई, हफ्ता हफ्ता चल रहे हैं, मानो कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज है। छोटी ढोल की, बड़ी ढोल की, मीडियम ढोल की, जूता छुपाई, दूध पिलाई, चटनी चटाई, रस मलाई, बस कर दो यार। और इन शादियों में कैरेक्टर्स भी बड़े नित नए किस्म के मिल रहे होते हैं। एक दफा हमारे दोस्त की शादी थी, वहां हमारे उस दोस्त के मामू मिल गए। मामू बड़े योलो से थे तो हमारे साथ उनकी वाइबिंग हो गई बड़ी जल्दी। जब तस्वीर की बारी आई दूल्हे के साथ तो तस्वीर उन्होंने खिंचाई, लेकिन दूल्हे को पकड़ लिया उन्होंने, लेक्चर देने शुरू हो गए। देख बेटा वो लड़की तुम्हारी इज्जत है, समझ रहे हो, तुम्हारे घर की बेटी है, उसको इज्जत देनी है, तूने प्यार से रखना है, क्वीन बना के रखना है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे, यहाँ बता रहा हूँ मैं। औरत की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, समझ रहा है बेटा। ये कह के वो हॉल से निकल गए। कोई 15 मिनट बाद फिर से हॉल में आए, फुल टुन नशे की हालत में, दारू पी हुई है, यूं दूर से दूल्हे को देख के वो मामू कह रहे हाँ भाई
आज तो फिर मौजा है। लोगों ने पकड़ लिया भाई, गुद्दी पे चढ़ने उड़ने मारी, क्या कर रहे हो भाई? कहता मैं तो टाइम पूछ रहा था, खाना कब खुलेगा? जो भी हो भाई, खुल के जीना तो लाहौरियों को ही आता है। जिंदा दिलाने लाहौर ऐਵੇਂ ही नहीं बोलते, क्योंकि लाहौरियों से ज्यादा पार्टी एनिमल मैंने कोई नहीं देखा। अब दोस्तों, मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लाहौरी पार्टी एनिमल ही होते हैं, नहीं, थोड़े से हैं जो नहीं है, क्योंकि जिसको देखो भाई उसका यही कहना, आ जाओ यार, कभी आ जाओ यार, हमारे फार्म हाउस पे आ जाओ, हमारे डेरे पे आ जाओ, बेदिया में है हमारा फार्म हाउस, पार्टी वार्टी कराते हैं हम। दोस्तों, अगर दज्जाल कहीं दुनिया से उठेगा ना, मैं बता रहा हूँ, वो इधर बेदिया से ही उठेगा भाई, क्योंकि जितने यहाँ फार्म हाउस हैं, जितनी यहाँ पार्टी हो रही होती है ना, और पुलिस को भी सब पता है, इसलिए आए दिन छापे भी पड़ रहे होते हैं वहां पे। पार्टी शुरू फार्म हाउस पे होती है, खत्म थाने में होती है। अजीब सा सीन है भाई, डिस्को लाइटें चल रही है, खुमारियां छाई हुई, मूड अभी बन ही रहा है, बेल्ट आपने उतारा ही है कि पुलिस के सायरन बजना शुरू हो जाते। सीधी सी बात है भाई, लाहौर के लोग दे लाइक टू लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी टांगों की कैंची जरा टाइट कर ले, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं मुजरों की। मुझे याद है, मैं जहां रहता था गली नंबर 9 में, उसके कोने पे एक पान की दुकान हुआ करती थी, जिसपे हर वक्त 24 घंटे मुजरे लगे होते थे। उस पान के खोखे पे पान कम बनता था, लेकिन मूड ज्यादा बनता था, कस्टमर्स का भी और पान वाले का भी, क्योंकि सबका ध्यान टीवी की तरफ ही होता था। पान लगाई एक? हाँ, सौंफ खुशबू लगा दे। हाँ, दे। लाइटर कहाँ है? लाइटर? अब पान खा के वो लाइटर ढूंढ रहा है, होश ही खता हो गए सबके भाई साहब, नरगिस को देख के नर्वस हो गए, और वो लाइटर भी हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि मुजरे की आवाज इतनी ज्यादा है, बेस इतनी ज्यादा है कि वो जो लाइटर लटक रहा है वो भी तकरीबन मुजरा ही कर रहा है। और शायरी भी कितनी कमाली होती थी ना, मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी कैंटी खड़के हुए। अब मैं आपके लिए शेर की तशरीह क्या ही करूं, बस आप इतना समझ लीजिए कि शायर को फुल शायरी आई हुई है जी, शायरी आई हुई है, ये भी आप लाहौर में ही सुनेंगे। हुई है यार, सर्दियां आई हुई है। अबे हुई क्या होता है? एक दफा बोलो सर्दियां आई हुई हैं। भजन खाना लगा हुआ क्या है भाई? अच्छा, बिफोर वी टॉक ऑन द एक्सेंट ऑफ लाहौरीज, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि मुझे एक्सेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी किस्म के हो, किसी भी इलाके के हो। ऐसे लोग फजूल में एक्सपेक्ट करते हैं कि सब भाई साहब गालिब की तरह बात कर रहे होंगे उर्दू में, ऐसा जरूरी नहीं। और अंग्रेजी के एक्सेंट्स को लेके तो भाई साहब हमारा माइंडसेट अभी भी वो पोस्ट कॉलोनियल ही है। वाटर बोलो तो ठीक है, वाटर बोलो तो गलत है। अबे भाई, ये क्या बात हुई? दुनिया में सारे अरब अंग्रेजी जब बात करते हैं उनमें अरबिक एक्सेंट होता है। कोई मैक्सिकन जब अंग्रेजी में बात करता है तो उसमें भी वो एक्सेंट होता है। फ्रेंच जब बात करता है तो उसमें भी एक्सेंट होता है। तो क्या ही हो गया जब एक लाहौरी लौरा लिनी को लौड़ा लेनी बोल रहे हैं तो? अरे भाई, है अब उनका रेड है का मसला, तो क्या ही करें? मैंने चिड़िया को डोड़ा मारा, अब है ये तो अब क्या करें? तेनू बड़ा शौक है ना सानू रुआ के सोन दा। जिस दिन सानू मौत होनी है, 2 गल्लां जरूर होणगियां, या तू रज के सोएगा या तू रज के रोएगा। देखिए, आप एक लाहौरी को लाहौर से निकाल सकते हैं, लेकिन एक लाहौरी के अंदर से लाहौर को नहीं निकाल सकते। और खैर है यार, इतने प्यार से उर्दू को कौन ही रखता है? उर्दू को झूले झुला रहे होते ये लोग। हमारी अम्मी ने ना आज ना खीर बनाई है, मैं चंड मार देना बदतमीजी की तो शोखाना हुई तो लाहौर के पॉप कल्चर में एक और चीज बड़ी मशहूर है, और वो है गेड़ियां मारना। गेड़ियां का मतलब है एमी हरू फजूल में रोड पे रुलते रहना, बाइक निकाल के या गाड़ी निकाल के। कराची में तो इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता भाई। एमी कराची में कोई जस्ट फॉर द फन रोड पे नहीं निकलता, क्योंकि असल में गेड़ी मारने के लिए सड़कें चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे है नहीं। और वैसे भी जनरली आपने देखा होगा कि लाहौर में थोड़ी सिक्योरिटी तो है, तो बंदा इतना अनसेफ फील नहीं कर रहा होता। कराची में लोग सिर्फ काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे जस्ट फॉर द फन, ये कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है भाई यहाँ पे। जब ऐसे ख्याल आता है ना कि यार रोड पे निकलना पड़ेगा, तो अंदर से गाली आती है, चल यार। गेड़ी मारना इज वेरी सिमिलर टू द क्रूज, जो इस्लामाबाद के बॉयज लेट नाइट क्रूज करते हैं ना, उसी की तरह ही है। कुछ छोरे ऐसे होते हैं जो गेड़ियां सिर्फ पूंडी स्पॉट पे ही मारते हैं। अब आप पूछोगे ये पूंडी क्या है? देखिए, पूंडी निकला है पूंड से, और पूंड का मतलब होता है भंवरा, ऐसा भंवरा जो फूल के आसपास बस मंडलाता रहता। तो बेसिकली जो छिछोरे लोंडे होते, लुच्चे टुच्चे, बाजारू मोहल्ले के गुच्छे, वो लड़के जो लड़कियों को देख के आसपास मंडलाते रहते, उनको पूंड बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फूल का जो किरदार है वो लड़कियां निभा रही हैं, और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कार्यक्रम को
पूंडी बोलते हैं। मुझे पता है बड़ा ही फादरलेस बिहेवियर है, लेकिन अब है तो है। तो जी पूंडी स्पॉट उस जगह को बोला जाता है जहां पे लड़का लड़कियों की रेशो जो है वो बेहतर हो। तो इन छिछोरों ने कुछ पूंडी के स्पॉट्स बनाए होते हैं, जैसे MM आलम हो गया, DHY ब्लॉक हो गया। और भाई गालियां तो फिर होती ही पंजाबी में है भाई साहब। पंजाबी में आप किसी अंग्रेज को भी गालियां दोगे ना तो उसको भी बुरा लगेगा, उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको इतना पता होगा कि यार इसने मेरी माँ बहन रोल दी है, कुछ बुरा हुआ है। इतनी शिद्दत भरी लंबी लंबी गालियां होती हैं। आपने माँ बहन की गालियां तो सुनी होंगी, भांजी भतीजी बहनों सांडू पे गालियां दे रहे हैं यार ये लोग। इतना दूर से रिश्तेदारी ला के बेइज्जत कौन करता है यार। कोई कोई गाली तो इतनी लंबी और क्रिएटिव गाली होती है कि ये करके वो करके वो करके ये करके वो करके वो करूं, कि जिसको गाली पड़ती है वो भी सोचने लग जाता है कि यार वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल, कैसे होगा, ये करेगा कैसे। छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि गालियां नहीं देनी चाहिए और मुजरा भी नहीं देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, और कराची पे भी आपके भाई ने एक वीडियो बनाई है उसको भी देख लेना, और ये भी बता देना कि इस्लामाबाद की वीडियो बनाएं क्या, कमेंट्स में बताओ मुझे। चलो जी, अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा या फिर किसी को करते हुए रोस्ट। मैं चलता हूं, अभी के लिए दो मुझे इजाजत, गुड बाय। ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਲੂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਰਫ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਖਾਣੇ ਖਵਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਂ